नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे अरहर, प्याज, मोटे अनाज, गुड़, धनिया की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे। आज मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अरहर के कारोबार में उठापटक जारी, धोराजी मंडी में बढ़े तो कानपुर मंडी में घटे भाव। चलिए मंडी खबर की शुरुआत सबसे पहले आज अरहर के बारे में बात करेंगे, जहां पर इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के बराबर देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में अरहर के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। इसी पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात के धोराजी मंडी में 22 फरवरी को अरहर का भाव रहा 9,505 रुपए। 23 फरवरी को इसके भाव में 225 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 9,280 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की जंबूसर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 फरवरी को अरहर का भाव था 9,500 रुपए। 23 फरवरी को इसके सौदे 300 रुपए चढ़कर 9,800 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में 22 फरवरी को अरहर का भाव रहा 10,350 रुपए। 23 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए टूटकर 10,375 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 22 फरवरी को अरहर का भाव था 9,550 रुपए। 23 फरवरी को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 9,500 रुपए हो गया। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश में होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,000 टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो अरहर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब रुख करेंगे हम बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं ये सवाल करूंगा कि मौजूदा हालात को देखते हुए अरहर के बारे में क्या संभावनाएं लग रही हैं? मुझे लगता है कि अरहर की कीमतों में जो ये तेज़ी देखने को मिल रही है ये कंटिन्यू कर सकती है। एक तरफ जहां मांग की बात देखें तो मांग अच्छी निकल कर आ रही है। बेशक अभी थोड़ा जो हमने मंडियों के आंकड़े देखे वहां पर थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आपकी आने वाले समय के लिए क्या सलाह रहेगी?
देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, मेरे विचार से निश्चित रूप से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ हमने देखा है कि अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी पिछले साल की तुलना में होने वाली है। हाँ, यह बात बेशक सही है कि निर्यात में हमने थोड़ी कमी देखी है, लेकिन आने वाले समय में निर्यात मांग में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कीमतों में तेज़ी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो किसान भाइयों के पास अगर अरहर का स्टॉक है तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बाजार के जानकार के अनुसार अगर बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में दिखाई देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर मंडियों में तेज़ी के साथ प्याज के सौदे देखने को मिले हैं। अब वक्त करेंगे और सुर्खियों की तरफ। ज़्यादातर मंडियों में तेज़ी के साथ बिकी प्याज। जोधपुर मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। उत्तर प्रदेश की मंडियों में बिकवाली के लिए पहुंचा गुड़। अलीगढ़ मंडी में 3,800 रुपये रहा भाव। चलिए बात अब प्याज के बारे में करते हैं। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज़्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे तेजी के साथ हुए। प्याज के कारोबार पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शुक्रवार को प्याज के सौदों में मजबूती देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें, एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 22 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,180 रुपये। 23 फरवरी को इसके भाव 50 रुपये चढ़कर 1,230 रुपये हो गए। महाराष्ट्र की लासल गांव मंडी में 22 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,450 रुपये, जो कि 23 फरवरी को 300 रुपये चढ़कर 1,750 रुपये पर पहुंच गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 22 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,200 रुपये, जो कि 23 फरवरी को 200 रुपये चढ़कर 1,400 रुपये पर पहुंच गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 22 और 23 फरवरी को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1,000 रुपये पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 22 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,500 रुपये, जो कि 23 फरवरी को 95 रुपये चढ़कर 1,595 रुपये पर पहुंच गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, प्याज के भाव आगे किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। 15 से 20 दिनों तक मुझे लगता है इसकी कीमतों में मांग में मजबूती के कारण। वहीं दूसरी तरफ जो हमने आवक में थोड़ी नरमी देखी है उसके कारण प्याज की कीमतों में तेजी दिखाई देगी। उसके बाद जब नई प्याज की आवक शुरू होगी तो फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिलेगा। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है निश्चित रूप से वो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है और पुराना प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में थोड़ा ऊंची कीमत मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। जब नई प्याज की आवक शुरू होगी तो फिर से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में रहते हुए दिखाई देंगे। शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केले के बारे में।
तो गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले के भाव रहे 2,250 रुपये। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में केले का भाव रहा 1,550 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले का भाव रहा 1,800 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले का भाव 2,310 रुपये रहा। आपको बता दें केले के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मोटे अनाज की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे के बारे में। तो जनवरी और फरवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,445 रुपये प्रति क्विंटल था। फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,445 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 78 रुपये टूटकर 2,367 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहां बाजरे के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 93 रुपये गिरकर 2,460 रुपये प्रति क्विंटल पर हो गया। फरवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की जयपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। वहीं जयपुर मंडी में बाजरे के भाव में मिला जुला रुख मिला। वहीं एग्मार्कनेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को जयपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपये। 7 फरवरी को इसके सौदे 18 रुपये चढ़कर 2,218 रुपये पर हुए। वहीं 14 फरवरी को यहां इसका भाव 21 रुपये उछलकर 2,239 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 23 फरवरी को यहां इसके भाव में 107 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,132 रुपये पर आ गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी में बाजरे के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। जनवरी महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,666 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 222 रुपये की गिरावट आई और भाव 2,444 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हम जानेंगे अपने विशेषज्ञ की सलाह। तो एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाजरों की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। गर्मियों के समय में थोड़ी डिमांड में कमी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बाजरा की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? किसानों को मेरे विचार से थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक इसके भाव में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है, उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ज्वार के किसान भाई अगर बाजार के जानकार के अनुसार बाजार का रुख करेंगे तो अच्छी फसल ले लेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्वार के बारे में, जहां गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,300 रुपये। यहीं की पोरबंदर मंडी में इसका भाव रहा 3,190 रुपये। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इसका भाव रहा 4,225 रुपये। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,360 रुपये। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जौ के बारे में। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान जौ के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। जनवरी महीने के चौथे हफ्ते के दौरान जौ का कुल औसत साप्ताहिक भाव 1,962 रुपये प्रति क्विंटल था। फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान जौ के भाव में 19 रुपये टूटकर भाव 1,943 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान जौ के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 4 रुपये टूटकर 1,939 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें
तो यहाँ जौ के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 28 रुपये चढ़कर 1967 रुपये प्रति कुंटल हो गया। फरवरी महीने के दौरान जौ की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश मंडी में खासी आवक देखने को मिली। ललितपुर मंडी में जौ के भाव में मिला जुला रुख रहा। एग्मार्कनेट के मुताबिक फरवरी महीने की 1 तारीख को ललितपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1980 रुपये। 8 फरवरी को इसके सौदे 55 रुपये टूटकर 1925 रुपये पर हुए। वहीं 15 फरवरी को यहां इसका भाव 25 रुपये उछलकर 1950 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 22 फरवरी को यहां इसके भाव में 10 रुपये की बढ़त हुई और भाव 1960 रुपये हो गया। जनवरी महीने के मुकाबले फरवरी में जौ के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली है। जनवरी महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 1887 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं फरवरी महीने के दौरान जौ के सौदों में 61 रुपये की तेजी आई और भाव 1948 रुपये प्रति कुंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में जौ के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर अपने कम्युनिटी एक्सपर्ट की राय जानते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते हुए आप बाजार के भाव को देख रहे हैं? जहाँ तक जौ की बात की जाए, मुझे लगता है कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, तो कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। उसके बाद नई फसल आने के बाद इस पर थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, साथ ही आपसे भी जानना चाहेंगे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जहाँ तक किसानों की बात है, मेरे विचार से किसान इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। खासकर जब नई फसल की आवक शुरू होगी तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से मांग में तेजी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, तो शिव श्रीवास्तव जी जो कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं, उनके अनुसार बाजार का रुख करेंगे तभी आप मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात हम करेंगे मक्का के बारे में। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्के का भाव रहा 1900 रुपये। कर्नाटक की शिवमोगा मंडी में मक्के का भाव रहा 2150 रुपये। राजस्थान की लालसोट मंडी में मक्के का भाव रहा 2500 रुपये। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मक्के का भाव रहा 2360 रुपये। आपको बता दें कि मक्के के ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में यहाँ पर एक और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आगे हम गुड़ का हाल जानेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम मंडी खबर में बात अमरूद की करेंगे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अमरूद का भाव रहा 3000 रुपये। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अमरूद का भाव रहा 4250 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में अमरूद का भाव 1750 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अमरूद का भाव 2160 रुपये रहा। आपको बता दें कि अमरूद के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुड़ के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 23 फरवरी को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव रहा 3800 रुपये। लखीमपुर मंडी में गुड़ का भाव 3390 रुपये पर बिका, जबकि कानपुर मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3540 रुपये पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 761.640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केनिया को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है।
चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का एक बार फिर से। शिव श्रीवास्तव जी, आगे गुड़ के भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? गुड़ के भाव की बात की जाए तो आने वाले दिनों में गुड़ के भाव में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। गर्मियों में अक्सर अगर डिमांड की बात की जाए तो गुड़ की डिमांड में कमी देखने को मिलती है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में गुड़ की कीमतों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, इसके साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास तैयार गुड़ है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी भंडारण क्षमता हो तो बेशक वो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक छोटे किसानों की बात की जाए, मेरे विचार से जब भी उनको उचित मूल्य मिले अपना माल मंडियों में बेच देना चाहिए। जी, तो शिव श्रीवास्तव जी बाजार के जानकार हैं। उनके अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप अच्छी उपज भी ले पाएंगे और अच्छी यहाँ पर फसल मुनाफा भी ले पाएंगे। फिलहाल अब बात करते हैं हम धनिये की। तो धनिये की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का भाव रहा 6,605 रुपये। गुजरात की पोरबंदर मंडी में धनिया 6,015 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 5,800 रुपये पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस और धनिये का बाजार आप देख रहे हैं जाते हुए? जहाँ तक धनिये की बात की जाए, मुझे लगता है कि बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। नई फसल की आवक बढ़ने पर थोड़ा सा दबाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो मुझे लगता है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है और आने वाले समय में भी धनिये की मांग में तेज़ी का ही रुख देखने को मिल रहा है। तो कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में धनिया की कीमतों में अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, निश्चित रूप से उनको इंतजार करना चाहिए। जहाँ तक घरेलू मांग की बात की जाए, वो भी अच्छी निकल कर आ रही है। हमने देखा है कि निर्यात के मामले में भी धनिये की अच्छी स्थिति है, खासकर सभी अगर मसालों की बात की जाए तो अच्छे निर्यात के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में वो और भी बेहतर मुनाफे में रहेंगे। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी ने तमाम जानकारियाँ आपको कृषि जिन से जुड़ी हुई साझा करी हैं। इनके अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। शिव श्रीवास्तव जी, आप स्टूडियो में आए और जो कीमती सलाह और कीमती वक्त हमारे साथ आपने साझा किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज का जो मंडी खबर था, इससे उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सही जो कृषि जिन से उसका भाव लेने में मदद मिल रही होगी। और आज के इस मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। और हमारे इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी पहुंच सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी पहुंच सकते हैं। आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।